आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के केस में अक्सर पत्नी अपनी बिथा कुछ इस प्रकार से बताती है, हुजूर मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरी स्थिति बड़ी खराब है, मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं है, मैं खर्चा नहीं चला पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तत्काल भरण पोषण दिलाया जाए, मुझे तत्काल इंटरिम का आदेश कर दिया जाए, पति तो बहुत कमाता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, अगर मेरे माँ बाप मुझे ना खिलाएं तो हम तो भूखे मर जाएंगे, तो हुजूर इंटरिम आदेश तो कर ही दिया जाए। और पत्नी जब इस तरीके से अपना पक्ष रखे और पति इसी पक्ष का फायदा उठा के पत्नी को ही इसी पक्ष में ऐसा फंसाए कि पत्नी को जवाब देने की बजाय लेने के देने पड़ जाए और पत्नी मेंटेनेंस मांगने से भाग जाए। चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आमतौर पर जो ये लाइन कही जाती है कोर्ट में, इसको आप डिफेंड कर सकते हैं और पत्नी वहां से उल्टे पैर भाग सकती है। जय जैनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल एक मैंने जजमेंट देखा था कुछ समय, उसमें यह कहा गया था कि पत्नी ने कहा कि हुजूर मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है, मैं अपने माता पिता की दया पर निर्भर हूं, अगर ये मुझे घर से बाहर निकाल दे तो मेरे पास तो कोई आसरा भी नहीं है, तो मुझे इंटरिम दिया जाए। और कोर्ट ने यह कहा कि आप जिस तरीके से कह रही हैं इससे तो कुछ साबित नहीं होता, लेकिन पति सबूत दिखा रहा है कि आप जॉब कर रही हैं और आप कह रही हैं कि हम तो अभी पढ़ रहे हैं, हमारे पास तो आय का कोई साधन ही नहीं है, पिता की दया पर है, और पत्नी का केस डिसमिस कर दिया। तो जब भी इस तरीके की बातें आती हैं तो आपको तत्काल कोर्ट से कहने का, हुजूर जो ये कह रही हैं इनके बयान को रिकॉर्ड कर लिया जाए। खैर आमतौर पर जब ऐसे बोले जाता है तो कोर्ट इनकार भी कर देती है कि जब बयान होंगे तब नोट करेंगे, अभी नहीं। लेकिन जब भी पत्नी ऐसी बोले तो आप न्यायालय से कह सकते हैं कि हुजूर जो कह रही है इसके बयान को रिकॉर्ड कर लिया जाए। और इसके अलावा एक और इसके केस में आरोप होता है, एक तरफ तो कहती है कि मैं अपने माता पिता की दया पर निर्भर हूं, मेरे पास खाने को भी लाले पड़े हुए हैं, खाने के भी पैसे नहीं है, रहने का भी ठिकाना नहीं है, माँ बाप ने निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। और दूसरी तरफ कहती है कि शादी में मेरे माँ बाप ने इतना दहेज दिया था, ये दिया था, वो दिया था, इतनी शादी की थी, शादी के खर्चे को बढ़ा चढ़ाकर बताती है और फिर कोर्ट में कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो अब आपको ऐसी स्थिति में कहना है, पति को तुरंत कहना है कि हुजूर, पत्नी अपनी पिटीशन में कहती कि मेरे माता पिता ने इतने लाख रुपए शादी में खर्च किए, आज ऐसा क्या हो गया कि इतने लाख रुपए खर्च करने वाले माता पिता और बचपन से लेके इतने साल तक खिलाने वाले, पिलाने वाले, उसका भरण पोषण करने वाले, उसकी हर जरूरतों को पूरा करने वाले, पढ़ाने वाले, लिखाने वाले, आज खाना भी नहीं 2 वक्त का खिला पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या उत्पन्न हो गया इनके परिवार में कि इनका परिवार अब अपनी ही बेटी से इतना रोस्ट है कि उसे कभी घर से बाहर निकाल सकता है। हमें जानना चाहते हैं, हो सकता है कि इनका चाल चलन अच्छा ना हो, इस कारण से इनके परिवार के लोग इनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि पत्नी कह रही कि मेरे परिवार के लोगों ने इतना जेवर दिया था, इतना धन दिया था, इतना पैसा दिया था, इतनी गाड़ी दी थी, इतना खर्चा किया था, इतना दहेज दिया था, और अब जब 2-4 महीने हो गए पत्नी को रहते हुए तो पत्नी कह रही कि मैं अपने माता पिता की दया पर निर्भर हूं, मेरे पास खाने के लाले पड़े हुए। तो क्या आपके माता पिता आपको खिला नहीं सकते क्या? वो जब लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं तो कुछ पैसा और खाने पीने पे नहीं खर्च कर सकते? ऐसा क्या हो गया कि वो आपको अपने घर से ही निकालना चाहते हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका चाल चलन गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने पति और उसके परिवार के ऊपर अत्याचार किए, इस कारण से वो आपसे रुष्ट हो गए हैं, आपने झूठे केस किए हैं, इस कारण से वो आपसे रुष्ट हो गए और इसलिए वो कह रहे हैं कि जाओ यहां से, हम कुछ नहीं करेंगे बाप के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि कोई भी माँ बाप शादी के बाद भी अपने बच्चों से इतना प्यार करता है कि उनके लिए कम से कम खाने पीने रहने की व्यवस्था तो कर ही देता है। लेकिन आप तो कह रही हैं कि भाई वो तो मुझे लेने के देने पड़ रहे, खाने को नहीं है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, क्या आपने मायके में आके कहीं झगड़ा शुरू तो नहीं कर दिया? जैसे ससुराल में लड़ती थी रोज, सुबह से रात तक लड़ाई झगड़ा, अपने आप को
दबंग मानना, वही आके आपने मायके में करके रखा हो। तो इसलिए अब आप आपके मायके वाले कह रहे कि जाओ भाई अब यहां से अपना देखो। आपका भाई कह रहा हम नहीं खिलाएंगे, बाहर निकलो। आपके पिता कह रहे जाओ यहां से, आपकी माँ कह रही जाओ यहां से, आपकी भाभी कह रही जाओ यहां से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने यहां पर भी अशांति फैला के रखी हो? भाई क्यों कह रहे वो जिनने इतना शादी में खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया और आपको इस काबिल बनाया, इतना आप पर पैसा खर्च करते थे, और जब 2 4 6 महीने आपको खिलाने की बारी आई शादी के बाद, तो आपको वो खिला भी नहीं पा रहा है और कह रहा है कि मेंटेनेंस लाओ, अपना पैसा लाओ और अपना खाओ, हम नहीं खिलाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अब मायके आकर यहां पर वही ससुराल वाली अशांति फैला के रखी हो, तो वो भी आपसे दुखी हो गए हों? कहीं ऐसा तो नहीं है? इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं, क्या आप तुम्हारे परिवार वालों के पास वास्तविकता में पैसा खत्म हो गया है क्या? उनके भी के खाने के लाले पड़ गए हैं क्या? क्या उनका पैसा खत्म हो गया? क्या अपनी बेटी को नहीं खिला पा रहे, वो खुद नहीं खा पा रहे? भाई कोई माता पिता खुद नहीं खा पाएगा तो अपने बच्चों को कहां से खिलाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है? इस तरह से कुछ सवालात आप पूछ सकते हैं, और खैर मौका बहुत कम मिलता है पूछने का, लेकिन आप चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मौका तभी मिलता है ये सब पूछने का जब गवाही पे आती है, क्रॉस में बात होती है। लेकिन उसके पहले जब पत्नी अपनी तरफ से वकील साहब के अलावा इस तरीके से रोना धोना करने लगती है, या वकील साहब इस तरीके से बात करते हैं, तो आपके वकील साहब भी इस तरीके से उनके वकील साहब से बात कर सकते हैं, और ये सवाल वकील साहब के ऊपर सीधा छोड़ सकते हैं, क्योंकि वकील साहब को ही बस जवाब देना है, उनके पक्षकार है, तो वकील साहब के ऊपर भी ऐसे सवाल छोड़ सकते हैं। अब वकील साहब इसका क्या जवाब देते हैं आप उन्हें भी नोट करवा लीजिए, क्योंकि जब कोई पिता लाखों रुपए खर्च करता है तो क्या कुछ महीने अपनी बेटी को नहीं खिला सकता? लेकिन जब बेटी रेंट का एग्रीमेंट लेके जाती है, कहती है मेरे पास खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े खरीदने को पैसे नहीं है, मैं मेरे खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं भूखमरी की कगार पे जा रही हूँ, कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है आपके सामने, और आप जब सुनते हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। तो आपके वकील साहब को उस वक्त उनके वकील साहब से कुछ इस तरीके से सवालात कर देने, और अगर आपकी वाइफ करे तो उनसे भी यही सवाल पूछ लेने हैं, वो क्या जवाब देती है। कई बार देखा गया हमने लोन लिया, जब आपके पास खाने को पैसे नहीं तो आपको लोन किसने दे दिया भाई? हम तो जब लोन लेने जाते हैं तो पूछा जाता है क्या करते हो, कहाँ करते हो, क्या है क्या नहीं है तुम्हारे पास, और तुमको लोन कैसे मिल गया? जब तुम्हारे पास तो खाने को नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, एसेट नहीं है, कोई जॉब नहीं है तुम्हारे पास, तो लोन कैसे मिल गया? ऐसी कौन सी कंपनी है कि जिसके पास कुछ ना हो और उसको वो लोन दे देती है? हमको बता दो, हम उससे लोन लेके आपको दे देते हैं। सवालात कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।